बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टर्मिनोलॉजीज़, जो कि फार्माकोग्नोजी का चैप्टर नंबर 3 है। तो फार्माकोग्नोजी में हम क्रूड ड्रग्स को स्टडी करते हैं, तो ऑब्वियसली जितनी भी हम टर्म्स पढ़ेंगे या टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे वो विद रेफरेंस टू क्रूड ड्रग्स होंगी। और मोस्टली जो हमारे सिलेबस में क्रूड ड्रग हैं उसका जो मोस्टली वो सोर्स है वो क्या है, प्लांट्स हैं। तो इस हवाले से पहली टर्म की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अ कॉलोसेंट। कि अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें कोई विजिबल स्टेम नहीं है तो उसको हम अकॉलोसेंट कहेंगे। जैसे आप एग्जांपल में एलोवेरा को कोट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सकुलेंट प्लांट्स हैं जिनमें स्टेम नहीं है या विजिबल स्टेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इस प्लांट को हम कहेंगे कि ये क्या है, अकॉलोसेंट। उसके बाद कोई ऐसी क्रूड ड्रग जो कि नीडल शेप है उसको हम एसिरोज कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास एसिकुलर नीडल शेप फोलिएज। फोलिएज का मतलब है कि अगर किसी प्लांट के स्पेसिफिकली जो लीव्स हैं वो नीडल शेप हैं। फॉर एग्जांपल हम पाइन ट्रीज देख लेते हैं, पाइनस रॉक्सबुर्जियाई, पाइनस वलीचियाना। इसके जो लीव्स हैं वो क्या है, नीडल शेप हैं, यानी सुई की तरह है, स्केल लाइक हैं, तो हम इसको एसिकुलर कहेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट जी, एक्यूट। Tapering to a sharp pointed apex with more or less straight sides along the tip। हमने देखना है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी टिप पॉइंटेड है, जैसे पेंसिल होती है, या कोई चुभने वाली चीज़ होती है जिसकी जो सरफेस है वो प्लेन या राउंड नहीं होती, किसकी, उसकी टिप की सरफेस, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक्यूट है। एंगुलर, एंगुलर में स्टेम की एग्जांपल भी आ जाती है। आपने कई स्टेम ऐसे देखे होंगे कि जो राउंड नहीं होते। कोई चीज़ ऐसी है जो किनारों से या एजेस से राउंडेड नहीं, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम एंगुलर कहेंगे। यानी अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो वो राउंड ना हो, उसमें मोर देन वन एंगल्स आ रहे हैं, तो हम उसको एंगुलर कहेंगे। इसमें अगर हम एग्जांपल ले सकते हैं कोरिएंडर लीव्स की, कि अगर उसको भी हम काट के देखें तो वो भी राउंडेड नहीं है, वो क्या है, एंगुलर। एक्सिस कहते हैं जी प्लांट के मेन स्टेम को। उसके बाद है जी बेसल। बेसल हम किसी भी ऐसे लीव्स को या फ्लावर को कह सकते हैं कि एट और नियर द बेस, जो कि बेस के नज़दीक होगा पोर्शन, उसको हम बेसल कहेंगे। बेसिफिक्स्ड भी उसी को ही कहते हैं, अटैच्ड बाय द बेस। उसके बाद है कैपिलरी। जैसे ह्यूमन बॉडी में कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्लड को ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। इसी तरह से बहुत ही स्मॉल सिलेंडर लाइक या हेयर लाइक ट्यूब्स होती हैं प्लांट्स में भी, जो कि फ्लूइड की ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कैपिलरी। उसके बाद है जी डेल्टॉइड। ब्रॉडली ट्राईएंगुलर इन शेप, कोई ऐसी चीज़ जो ट्राईएंगुलर इन शेप होगी, यानी जिसके 3 एंगल्स होंगे, तो उसको हम डेल्टॉइड कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डेंस। डेंस हम कहते हैं किसी ऐसी चीज़ को जो भरी हुई हो, कंजेस्टेड हो। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं वाटर, और अगर हम हनी को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि हनी इज़ डेंस देन वाटर, कि पानी की निस्बत जो शहद है वो क्या है, गाढ़ा है। उसके बाद है डेंटेट। कोई शार्प आउटवर्ड पॉइंटेड जस्ट लाइक टीथ, कोई ऐसी ड्रग होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, डेंटेट। एक्सुडेट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि प्लांट से निकल रहा है, चाहे वो वाइट कलर का लेटेक्स है या वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये, उस फ्लूइड को हम कहते हैं कि ये प्लांट के क्या है, एक्सुडेट है। नेक्स्ट वन इज़ गाल। गाल कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ को। गाल की जगह आप स्लैश डाल के साथ उसके ट्यूमर्स का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कि कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ जब प्लांट के ऊपर बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, गाल या ट्यूमर्स। इसमें जो गाल होते हैं ये ज़्यादातर इंसेक्ट इन्वेजन से, या इसके अलावा आप ये भी कोट कर सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्वेजन से भी गाल की डेवलपमेंट हो जाती है। उसके बाद है ग्लैब्रस। ग्लैब्रस के साथ आप लोग एक और चीज़ भी बच्चों ऐड करेंगे, वो क्या है, पबीसेंट। यानी ऐसी सरफेस जो स्मूथ होगी विदाउट हेयर्स, उसको हम ग्लैब्रस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं इसकी कोकम्बर की एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कि उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर बाल नहीं होते, बड़ी स्मूथ सी सरफेस होती है, तो वो ग्लैब्रस है। और उसके अलावा अगर हम लेडी फिंगर देखें
तो लेडी फिंगर के ऊपर, भिंडी के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो बाल होते हैं वाइट कलर के, तो हम उसको पबीसेंट कहेंगे। पबीसेंट क्या होगा, यानी विद हेयर्स, एंड ग्लैब्रस इज विदाउट हेयर्स। नेक्स्ट वन इज ग्लैंड। ग्लैंड क्या है, स्मॉल डिप्रेशंस और प्रोट्यूबरेंस, जो कि स्पेशल उनका मकसद क्या होगा कि वो कोई फ्लूइड या केमिकल रिलीज करेंगी, स्क्रीट करेंगी, और वो कोई भी हार्मोन हो सकता है। जैसे हाइड्रोथोड्स होते हैं प्लांट्स में, एट द टिप ऑफ द लीव्स, अगर एक्सेस वाटर है तो वो पत्तों की जो आगे टिप है वहाँ से एक ड्रॉप की फॉर्म में वो वाटर रिलीज हो जाता है, बाहर की तरफ निकल आता है, तो उन ग्लैंड्स को हम हाइड्रोथोड्स कहते हैं। ग्लैंडुलर, एनीथिंग प्रोड्यूसिंग टिनी ग्लोब्यूल्स और स्टिकी या आयली सब्सटेंस, तो वो क्या होगी, ग्लैंडुलर। ग्लैंड्स किसको कहते हैं, अ ड्राई डिहिसेंट फ्रूट बॉर्न इन अ कैप्सूल, एक ऐसा फ्रूट जो कि छुपा हुआ होगा, यानी बहुत सारी कवरिंग में होगा और ड्राई होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड। ग्लैंड में एग्जांपल दी गई है एकॉन की। एकॉन जिसको हम कहते हैं शाह बलूत का फल, अगर आप उसको सर्च करें तो एकॉन क्या है कि बहुत हार्ड कवरिंग होती है जिसमें वो फ्रूट मौजूद होगा। हैबिट, ओवरऑल अपीयरेंस जो किसी प्लांट की है उसको हम हैबिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे प्लांट्स में हम देखें तो 3 कैटेगरीज आती हैं, कुछ हर्ब्स हैं, कुछ श्रब्स हैं और कुछ ट्रीज़ हैं। जो बिल्कुल स्मॉल साइज्ड प्लांट्स होते हैं, जैसे मिंट होगा, पेपर मिंट हम कर सकते हैं, स्पेयर मिंट हम कर सकते हैं, कोरिएंडर हम ले सकते हैं, तो ये क्या होंगी, हर्ब्स। उसके बाद श्रब्स आती हैं। श्रब्स में हम रोज़ की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हार्ड वुड नहीं होती, सॉफ्ट वुडेड प्लांट्स होते हैं, और उनका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता। उसके बाद ट्रीज़ में हम मैंगो की एग्जांपल ले लेते हैं, अकेशिया कर लेते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जो उनका फाइब्रस पोर्शन है, यानी वुड उसकी हार्ड होगी, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्री। तो अगर कोई प्लांट हर्ब्स में यानी स्मॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम उसको कहते हैं कि इसकी हैबिट क्या है, ये हर्ब है। फिर हम कह सकते हैं इसकी हैबिट क्या है, ये श्रब है, या हम ट्री कह लेते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरी चीज़ भी आती है, दैट इज़ लाइफ साइकिल, कि वो अपना लाइफ साइकिल कितने टाइम में मुकम्मल करते हैं, जिसमें एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल और एफेमरल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लीफलेट। लीव्स 2 तरह के होते हैं प्लांट्स के ऊपर। एक को हम सिंपल लीव्स कहते हैं, जिसमें लैमिना या लीफ ब्लेड इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू पोर्शंस, यानी वो एक सिंगल पार्ट पे मुश्तमिल होगा, तो उसको हम सिंपल लीव्स कहते हैं। एंड व्हेन लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पोर्शंस विच इज़ कॉल्ड एज द लीफलेट्स, तो हम उसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। तो कंपाउंड लीफ जो छोटे छोटे पत्तों पर मुश्तमिल होता है, उस छोटे छोटे पत्तों को हम लीफलेट कहते हैं, यानी एक लीफ का जो पार्ट है, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं उसकी नीम की एज अ डायरेक्टर इंडिका, जिसमें कंपाउंड लीफ एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जैसे फाइकस कैरी का है अंजीर, उसमें सिंपल लीव्स होंगे क्योंकि उनमें लीफ ब्लेड या लैमिना डिवाइडेड नहीं है इनटू लीफलेट्स। ओवरी क्या है, बेसल पोर्शन है ऑफ अ पिस्टल वेयर फीमेल जर्म सेल्स डेवलप इनटू सीड्स आफ्टर जर्मिनेशन। हम इसको कह सकते हैं कि एक प्लांट के फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है ओवरी, जिसमें ओव्यूल्स बनते हैं। तो ओव्यूल्स क्या हैं, फीमेल जर्म सेल्स हैं। उसके बाद है पोली। पोली इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं पहले आने वाले को। पहले आने वाले का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी टर्म जिसमें स्टार्ट में हम पोली लगा लेंगे तो उसका मतलब होगा मैनी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पोली न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। उसके अलावा हम कह सकते हैं पॉलीसेक्राइड्स, यानी मैनी शुगर। ये कार्बोहाइड्रेट में टर्म यूज़ होती है, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन में आता है। उसके बाद है राइजोम। राइजोम हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम को। इसमें जिंजर की एग्जांपल आ जाएगी, इसमें जो है वो टर्मेरिक यानी हल्दी की एग्जांपल आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ वेजिनेट। वेजिनेट प्रोवाइडेड विद आर सराउंडेड बाय अ शीथ, एनीथिंग विच इज़ कवर्ड, जिसके ऊपर शीथ होगी, जो कवर्ड होगी, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वेजिनेट। अदरवाइज हम जो विदाउट कवरिंग कोई चीज़ है उसको हम नेकेड कह सकते हैं। जाइलम। जाइलम है जी प्लांट्स में
वाटर को पौधे तक पहुंचाने के लिए यानी टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वाटर की कंडक्शन के लिए एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज यूज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जाइलम। नेक्स्ट इज लीफ। लीफ क्या है, या लीव्स फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है प्लांट्स में, टिपिकली ग्रीन होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर शो करते हैं। ब्लेड लाइक और फ्लैट पोर्शन है, और ये भी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे पेपरमिंट के जो लीव्स हैं उसको हम डिकॉक्शन के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है जिसमें एबिलिटी होती है कि वो लाइट को ट्रैप कर सकता है और उसी सोलर एनर्जी को फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने में हेल्प आउट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज स्टेम। स्टेम डू मैनी थिंग, इसका मतलब है स्टेम डू मैनी थिंग यानी कि स्टेम बहुत सारे काम करता है। फॉर एग्जांपल एक तो वो प्लांट को अपराइट रखेगा यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये प्लम्बिंग सिस्टम है। प्लम्बिंग सिस्टम का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ने वाला। चीज़ों को जोड़ने का मतलब ये है कि ज़ेरे ज़मीन इसके साथ रूट्स अटैच हैं। उसके अलावा फ्लावर्स या लीव्स या फ्रूट वो सारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच किसके साथ हैं, स्टेम के साथ हैं। तो इस वजह से उसको प्लम्बिंग सिस्टम कहा गया है। इसके अलावा वाटर की कंडक्शन है या न्यूट्रिएंट्स यानी फूड की ट्रांसलोकेशन है प्लांट में, तो वो भी स्टेम के ज़रिए होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ मौजूद होंगे जो फूड की ट्रांसलोकेशन या वाटर की कंडक्शन का काम करते हैं। इसके अलावा जो स्टेम है ग्रो अप इनटू द एयर एंड टुवर्ड्स लाइट। द लीव्स एंड फ्लावर आर ऑन द स्टेम, दैट्स वाई स्टेम को हम प्लम्बिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद है जी फ्लावर। फ्लावर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट में। मेडिसिन में फ्लावर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिसमें फ्लावर यूज़ होता है, जिसमें कैमोमिला फ्लावर की एग्जांपल दी गई है। इसके अलावा रोज़ फ्लावर यूज़ होते हैं। आगे है जी फ्रूट। फ्रूट प्लांट का वो पोर्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि सीड बियरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्रूट में भी उसका हैविली उसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। जैसे गावा है अमरूद, वो डाइजेशन को बेहतर करने के लिए यूज़ होता है। स्टमक डिसऑर्डर में फाइकस कैरी का, अंजीर जिसको कहते हैं, उसका बहुत इस्तेमाल है। इसके अलावा पपाया कैरी का, पपीता जिसको कहते हैं, वो डियाबिटीज़ के पेशेंट के लिए यूज़ होता है। मैनी मेंबर्स इसके अलावा कैरेट फैमिली। कैरेट फैमिली का मतलब ये है कि जिससे कैरेट बिलोंग करती है वो फैमिली कौन सी है, एपिएसी। तो एपिएसी फैमिली के काफ़ी सारे ऐसे मेंबर हैं जिनमें फ्रूट को एज अ क्रूड ड्रग इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ पल्प। जो एडिबल पोर्शन है किसी फ्रूट का, सॉफ्ट जूसी पोर्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। यानी अगर आप छिलके उसके अलग कर दें, सीड्स अलग कर दें, जो खाने वाला पोर्शन होगा वो पल्प उसको कहते हैं। उसके बाद है बच्चों सीड्स। सीड क्या है, स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट एनक्लोज्ड इन अ कवरिंग कॉल्ड एज द सीड कोट। तो सीड कोट के अंदर स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट है जिसको हम सीड कहते हैं। सीड भी रिप्रोडक्शन का एक हिस्सा है क्योंकि सीड से एक नया पौधा बन जाता है। सीड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम कह सकते हैं कि मतलब प्लांट में सीड की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसमें अगर हम एग्जांपल लें तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के लिए हम डिफरेंट किस्म के सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर वीट है, वीट ग्रेन्स हैं तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। राइस ग्रेन्स हैं, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च उसमें मौजूद होता है। इसके अलावा बाद औक़ात हम एज इट इज़ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा है रूट्स। रूट्स क्या है, अंडरग्राउंड जो पार्ट है स्टेम का जो सपोर्ट रखता है यानी एनकरेज करने का काम करता है, पौधे को सॉइल में जकड़ के रखता है ताकि वो फर्मली अटैच रहे अपराइट। और उसके अलावा वाटर को कन्वे करना या न्यूट्रिएंट्स को कन्वे करना जो कि वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये भी थ्रू रूट्स ही होता है। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी रूट्स भी हैं जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं अपने अंदर। फॉर एग्जांपल जिनसिंग है। इसके अलावा स्टिंगिंग नेटल है जिसको हम बिच्छू बूटी भी कहते हैं। आर्टिका यूरेंस, उसकी भी रूट्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है बार्क। बार्क क्या है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री ट्रंक। और ये क्या करती है, एक तो उसको स्टेम को प्रोटेक्ट कर रही है
जो मेन फाइब्रस पोर्शन है जिसको हम वुड कहते हैं प्लांट का, उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम बार्क कहते हैं। तो बार्क में सिनामन बार्क है, क्यूनोन बार्क है, ओक बार्क है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। दार चीनी जिसका जिक्र किया पहले सिनामन, तो उसमें भी क्या है, वो भी एज अ क्रूड ड्रग यूज़ होती है। उसके बाद है बच्चों वुड, जो हार्ड फाइब्रस मटेरियल है प्लांट का, मेन सब्सटेंस है किसी भी प्लांट का, उसको हम वुड कहते हैं। थिक स्टेम और द वुड ऑफ द ट्री आर श्रब आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इसमें हम संदल की लकड़ी की एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे क्या है कि उसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया जाता है एज अ क्रूड ड्रग। उसके बाद है जी बल्ब, फ्लैशी पोर्शन है जो कि काफ़ी सारी लेयर्स पर मुश्तमिल होगा। जैसे ऑनियन की एग्जांपल हम एज अ बल्ब ले सकते हैं, गार्लिक की एग्जांपल हम एज अ बल्ब ले सकते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए एज अ क्रूड ड्रग इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है जी हर्ब हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर्ब प्लांट हैबिट में आती है कि एक ऐसा प्लांट जिसमें वुड स्टेम नहीं होगा और वो टेम्परेट जो क्लाइमेट है उसमें एग्जिस्ट करता है, उसमें वो ग्रो करता है, अदरवाइज़ वो ग्रो नहीं कर सकेगा। इनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता और मोस्टली जो हर्ब्स होती हैं वो एनुअल होती हैं। एनुअल का मतलब ये है कि वो जो अपना लाइफ साइकिल एक ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट कर लेती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनुअल। उसके अलावा जो पेरिनियल हर्ब्स हैं, पेरिनियल हम कहते हैं कि जिनको मोर देन 2 ग्रोइंग सीजन रिक्वायर्ड होते हैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है गम सॉलिड मिक्सचर है पॉलीसेकेराइड का, ये भी पौधे में से रिलीज होता है और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और डाइजेस्टिबल बाय ह्यूमन, जिसमें अकेशिया में हम ट्रैगाकैंथ, गूंद कतीरा उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके अलावा अकेशिया गम है, किकर की गम, वो भी इसमें आप लोग एग्जांपल के तौर पे कोट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट टर्मिनोलॉजी वो क्या है, रेजिन्स। रेजिन्स क्या है, मिक्सचर है एसेंशियल ऑयल्स का और टर्पेन्स का, और यूजुअली ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। उसके अलावा दे आर एक्सट्रूडेड बाय द स्पेशल सेल्स। स्पेशल सेल्स का मतलब ये है कि प्लांट में जब सेल्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और उनके दरमियान एक हॉलो स्पेस बचती है जिसको हम शीजोजिनस कैविटीज़ कहते हैं, उसमें एक फ्लूइड पैदा होना शुरू हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया गया कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं कि जब वो मूव करेंगे तो उनके दरमियान एक हॉलो कैविटी बनेगी जिसको हम शीजोजिनस कैविटीज़ कहते हैं। उनमें जो है वो रेजन्स प्रोड्यूस होते हैं। उन रेजन्स में फ्रैंकिसेंस जिसको हम लोबान कहते हैं और मिर और मैस्टिक इसकी एग्जांपल है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, बहुत शुक्रिया।